तीन फल ऐसे हैं कि जो आपके प्रोस्टेट के पक्के वाले दोस्त हैं। कच्चे दोस्त नहीं हैं, पक्के दोस्त हैं। ट्रू फ्रेंड्स हैं आपके पौरुष ग्रंथि के। हरे कृष्णा सभी पुरुष भाई को। जी हाँ, ये बिल्कुल आपने अच्छी बात सुनी। अगर आपके भी प्रोस्टेट का भार बढ़ना शुरू हो चुका है ना, और अगर आपको भी रात को यूरिन 20-20 बार करने के लिए उठना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि आज से आप लोग इन तीन फलों से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि ये आपके प्रोस्टेट के पक्के दोस्त हैं। तो मतलब आपको भी इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। सिंपल सा फंड आपने समझ दिया। अगर आपके पौष ग्रंथि के तीनों फल पक्के दोस्त हैं, तो आपके भी पक्के दोस्त होने चाहिए तीनों फल। ये ठीक समझ आ गई ना बात? ठीक है। अच्छा खैर, ये तीनों फल आपको खाने कब है, कहाँ आपको मिलेंगे, कितना आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, सब कुछ बताऊंगा वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। आज मैं आपको ना एक बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान यहीं पर, क्या हो सके तो डायरी लीजिएगा, पेन लीजिएगा एक। देखिए, जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो आपकी पौष ग्रंथि है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्या। इस ग्रंथि का, इस ग्लैंड का काम क्या है। क्यों पुरुष भाइयों में कॉमन समस्या बन जाती है प्रोस्टेट की समस्या, जैसे बीपीएच होना। ठीक है, बीमारी का नाम होता है बीपीएच। प्रोस्टेट ग्लैंड है वो, किसी डिजीज का नाम नहीं होता, वो एक ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। बीमारी का नाम होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। ये आपने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर आपने समझना कि क्यों होती है समस्या ये। मैं फल भी बताऊंगा, घरेलू उपाय भी बताता हूँ, वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन समस्या की जड़ क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। उसको समझे बिना आप फिर ये फल जितने मर्जी खा लो, आपको असर नहीं दिखाई देंगे। देखिए, प्रोस्टेट की बीमारी होने का कोई भी पक्का कारण नहीं बता सकता। मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता यार, कि हाँ प्रोस्टेट की बीमारी इस वजह से होती है, नहीं। हाँ, एक जो कॉमन चीज जो मतलब अज्यूम की जाती है, वो ऐसा बोला जाता है कि जब पुरुष भाइयों के शरीर के अंदर ना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हम गांव के देसी बंदे ऐसे बोलते हैं, यार हार्मोन गड़बड़ हो गया है यार, तब हो सकता है कि प्रोस्टेट का भार बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन मेडिकली भी ये चीज मानी जाती है, प्रूवन है कि हाँ, ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपको बीपीएच हो सकता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो सकती है। बट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होना प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता। समझा गई बात है? बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया दैट इज नॉन कैंसरस। प्रोस्टेट कैंसर होना, पीएससी का लेवल बढ़ना, वो अलग मैटर्स हैं, बहुत ही रेयर केस। उसमें के उसके बारे में नहीं सोचना। आपको पीछे कंट्रोल कर लेना है समस्या को मेरे पास, स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही। देखिए, यहाँ पर आपने समझ लिया ना, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बारीकी से समझाता हूँ आप लोगों को। आप वीडियो देखते नहीं है पूरा, आपकी गलती आपकी है। देखिए, बिना पैसे का समझा रहा हूँ, पैसे थोड़ी ले रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप नहीं समझ रहे हैं, तो फिर क्या बताऊँ मैं यार। कोई नहीं समझाने वाला आने वाले समय में आपको इतना बारीकी से मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर आपने सब कुछ समझ लिया। देखिए, अब यहाँ पर आपको मैंने एक मेन फैक्टर बता दिया, जो मेन कारण मतलब जो माना जाता है। ठीक है, और मेडिकली प्रूवन है कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक सबसे बढ़ गया। इसके बाद दूसरा कारण एक और होता है कि आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई योगा नहीं, कोई आप फिजिकल नहीं एक्सरसाइज नहीं करते, कोई प्राणायाम नहीं करते, या आपकी आपके पेल्विक मसल कमज़ोर है। तो दो मेन मतलब आपको रिस्पॉन्सिबल फैक्टर मैंने बता दी, जो बीपीएच होने के लिए जिम्मेवार हो सकते हैं। ये आपने समझ लिया। एग्जैक्ट कॉज नहीं होता कोई, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि भैया कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, कोई भी कॉज, इसका रूट कॉज कोई नहीं होता, स्पेसिफिक रीजन नहीं होता कि तब आपका प्रोस्टेट का भार बढ़ता है। नहीं, दो ही फैक्टर जूम के तो मैंने आप लोगों को बता दी, आपने लिख लिए। अब यहाँ पर आपने समझना है कि हम इस हार्मोन को बैलेंस कैसे करें। और एक बार बता दूं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस 60-65 साल के बाद ज़्यादा होता है पुरुष वायु, उसके पहले नहीं होता। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो फिर ये हार्मोनल हार्मोनल इम्बैलेंस होना क्रिएट होता है, इसके पहले नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अगर चाहते हैं इस हार्मोन के लेवल को बैलेंस करना, और इसको बैलेंस करने से ही चांसेस बढ़ सकते हैं कि बीपीएच कंट्रोल में आ सकता है, मैनेज कर सकते हैं आप बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया को नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से। अब इसको बैलेंस कैसे करना वो आपने समझना है। फल भी बताऊंगा यार, चिंता मत करिए, पहले फल ही बता दूं, तो पहले फल ही लिख लीजिए आप लोग यार। सबसे पहला फल, और ये जो तीन फल है, ये आपके इस हार्मोन को बैलेंस भी कर सकते हैं साथ साथ में। आप समझिए बातों को, अभी बहुत लंबी वीडियो है यार, काफ़ी 10-15 मिनट निकाल लिया करिए मेरी वीडियो देखने के लिए।
ऐसे 5-6 मिनट की वीडियो नहीं बनाने वाला मैं कभी भी ज़िंदगी में मेरे भाई, क्योंकि मैं टाइम पास करने नहीं आता हूँ। अगर आप टाइम पास करने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो वो आपकी लाइफ है यार। मैं टाइम पास करने के लिए वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। मेरा समय भी बहुत कीमती है, फिर भी समय निकाल कर मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको अपना परिवार समझता हूँ मैं, इसलिए बनाता हूँ, पैसे नहीं मांगता कभी भी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने वो पहले फल समझ लिए जो अपने खाने हैं, और ये तीनों फल बहुत ही रिसर्च करके मैं लाया हूँ, आपकी प्रोस्टेट की पूरी जर्नी को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला फल देखिए, आपको मंगवाना पड़ेगा, ये आपको बाजार में मिलता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो ऑनलाइन मंगवाना है। मैंने आपको क्लियर कट बात, थोड़ा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। ये होते हैं बेरीज। बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ कि बेरीज दीज आर द एक्सेलेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। बेरीज के अंदर बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और यही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा कर सकते हैं बाई रेगुलर न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करके। क्योंकि प्रोस्टेट के अंदर ना सेल होते हैं छोटे छोटे, जब वो क्या होता है कि वैसे तो हर पुरुष भाई, मैं भी अपनी बात करूँ तो मेरे अंदर भी प्रोस्टेट के सेल डे बाई डे बढ़ते रहते हैं। लेकिन दिक्कत ही होती है कि 65 साल के बाद कुछ पुरुष भाइयों में, सब में नहीं, सब में नहीं होता, क्या होता है कुछ पुरुष भाइयों में कि 65 साल के बाद ये सेल ना बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तभी आपको लक्षण आता है ना बार बार पेशाब आना, ये सबसे बड़ा लक्षण है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगर आपको नॉर्मल रात को 1-2 बार पेशाब आता है तो आपको क्या होगा कि 5 बार 10 बार, मतलब धीरे धीरे इतनी कंडीशन बर्स होगी आप सो नहीं पाएंगे फिर रात को। अगर आप डायपर भी लगाते हैं तो फिर वो डायपर भी लीक होने शुरू होते हैं, ऐसे ही मतलब यूरिन लीक होना शुरू होता है कपड़ों में। आपको समझनी पड़ेगी बात क्यों, जो बात मैंने आपको समझाया। तो बेरीज आपको यूज है, क्योंकि बेरीज अगर सोचिए प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। बेरीज अकेले मुट्ठी भर दिन में काफ़ी हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरीज, ब्लैक, वो आपकी इच्छा, रेसबेरी, मुट्ठी भर खाने, ज़्यादा नहीं, इतनी मुट्ठी भर खाने आप लोगों ने बेरीज। तो क्या आपको मैंने भी बताया कि प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं, तो क्या ये प्रोस्टेट के भार को कम नहीं कर सकते? ये प्रोस्टेट की बीमारी में जो आपको यूरिन बार बार आ रहा है, कम आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पेशाब की थैली खाली हो नहीं रही है, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ रहा है, इन सारी कंडीशंस को क्या ये मैनेज नहीं कर सकता, जब ये प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं? सोचने वाली बात है थोड़ी, ठीक है। तो आपको बेरीज खाने, इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। सिंपल आपने एक ज़्यादा नहीं समझाऊंगा आज वीडियो में, आपको सिर्फ सिंपल समझना है कि बेरीज खाने हैं मुट्ठी भर। भैया पंकज ने बोला है, क्लियर कट बात मैंने आपको बोल, भैया पंकज ने बोला है कि आपको खाने हैं तो खाने हैं, जितना मर्जी जाए महंगा हो, लेकिन आपने खाने हैं। दूसरा फल वो होता है अनार। अनार, जी हाँ, एक अनार 100 बीमार। अनार के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अनार चाहे वैसे खा लो दिन में 1-2, या अनार का जूस बनाकर पी लो 250 मिलीलीटर, 200-250 मिलीलीटर के बीच में। मेरे भाई अनार, आप यकीन नहीं कर सकते कि काफ़ी स्टडीज इसके ऊपर हो चुकी है। जो अनार है, जो अनार का जूस है, ये स्पेशली प्रोस्टेट के जो सेल्स है उनको डैमेज होने से बचा सकता है अकेला अनार यार। प्रोस्टेट की मैंने बताया पीछे वीडियो में कि प्रोस्टेट के अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं, उनको डैमेज होने से, खराब होने से बचा सकता है अनार। अनार ये भी फल महंगा है मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है मेरा ये बताना, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन फ्रूट्स हैं जो वाकई में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। आपको खुद ही असर दिख सकता है धीरे धीरे, 1-2 हफ्ते बाद। रेगुलर आप यूज़ करो, फिर 1-2 हफ्ते बाद आप कमेंट करना कि हाँ, हमें आराम मिल रहा है पंकज भाई, थोड़ा थोड़ा। सर मत बोला करो, या बेटा या भाई, कि हमें आराम मिल रहा है। क्योंकि अनार के जूस एक काम और करेगा, प्रोस्टेट की सूजन को इतना तेज़ी से कम कर सकता है ना, मैं बता रहा हूँ कि आप यकीन ही नहीं कर सकते। आप सोचो कि ये हो कैसे रहा है, जो हमें पेशाब की जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, रात को सो नहीं पा रहे थे, अब हमें मामला कंट्रोल हो रहा। मतलब अब हमारा जो ये पूरा मामला गड़बड़ हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है धीरे धीरे। आप खुद देखेंगे 10-15 दिन के बाद खुद। अभी तरीका ही बताऊंगा। अच्छा, ये फिलहाल अनार खाना कैसे है, अनार कैसे खाना है, देखिए आपने ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। आपके ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं, ये क्या काम करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर को कैसे कम कर सकते हैं, आपने इतना कुछ नहीं समझना है। आपने सिंपल सा समझना है, बेरीज खाने दिन में एक मुट्ठी भर, हर दिन, हफ्ते के 7 के 7 दिन।
दिन में 1 गिलास अनार का जूस पीना है, वो आपने देखना है कब पीना है। समझा की बात। और जितना हो सके आप लोगों ने मीठा खाना बंद कर देना, खास कर रिफाइंड शुगर और किसी तरह का जो पैक्ड फलों का जूस है जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा, आपने सिर्फ 1 महीने के लिए बात, 1 महीने के लिए चीनी बंद कर दो, सफ़ेद चीनी। कभी कभी गुड़ शक्कर खा सकते हो, बट 1 महीने के एटलीस्ट बंद कर दो चीनी वगैरह। चीनी आप लोग कम खाइए, 1 महीने के लिए बंद कर दो जब तक आप थोड़ा मामला कंट्रोल नहीं हो रहा है। और जो तीसरा फल है, वो फल बोल लो, सब्जी मान लो, वो आपकी इच्छा है, सलाद बोल लो, वो होता है टमाटर। ये तीनों ही फल जो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, आप मुझ पे भरोसा करिए ना करिए, करिए ना करिए, लेकिन जहाँ भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना, उसके बाद यूज़ करना कि भाई क्या ये फल हम वाकई में ले सकते हैं, या कहीं पर आप खुद भी रिसर्च कर आप समझिए। टमाटर का जो जूस है, जो जो टमाटर है, टमाटर के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है लाइकोपीन। और यही लाइकोपीन है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पर वीडियोस मैं भी देखता हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं जो आपकी सेहत की परवाह करते हैं कि मेरे भाई टमाटर का जूस पी लो। आप नहीं यूज़ करते, आप नहीं समझते, कितना भी कोई समझा ले। टमाटर के अंदर लाइकोपीन है, और लाइकोपीन एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो देखते 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 इतना जल्दी से प्रोस्टेट की बीमारी में इम्प्रूवमेंट दिखा सकता है ना, आपकी मतलब सोच से परे ये चीज़ है। तो आज से आपने धीरे 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 टमाटर का जूस दिन में 1 गिलास पीना है। अच्छा, टमाटर का जूस पीने से और क्या फ़ायदा होगा? प्रोस्टेट की स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन तो कम हो ही सकते हैं, साथ में प्रोस्टेट कैंसर से आपको बचा सकता है, और साथ में यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है टमाटर का जूस। ये 3 फल आपने जरूर खाने हैं। हाँ, टमाटर घर पे मिल जाता है, 2 फल महंगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, मेरे कहने से खाना शुरू कर दो आप लोग। मेरे कहने से एक बार 1 महीना रेगुलर खा लो, तब आप कमेंट करना कि नहीं पंकज भाई आपने हमारे पैसे बर्बाद, तब मैं मान जाऊँ कि नहीं नहीं यार आपने सही बोला। लेकिन फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो साथ में परहेज कर सकते हैं, और परहेज क्या करना होता है मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। आप वीडियोस को देखिए, समझिए क्या परहेज करने होते हैं मेरे भाई। और साथ में आपको बिल्कुल मतलब घर का बना खाना खाना है, चीनी बंद कर देनी है 1 महीने के लिए, कोई भी बाहर की चीज़ नहीं खानी भी, सिर्फ घर का बना दाल रोटी चावल सिंपल। और रात को एक बात का खास ख्याल रखना है पुरुष भाइयों आपको, कि रात को सोने से 2-3 घंटा पहले पानी पीना बंद कर देना है। अदरवाइज ये बार बार पेशाब आने की समस्या बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा। आप इसको भी एक बार करके देख लो यार, 7 दिन। ये फल तो आपको 1 महीने भर रेगुलर खाने हैं, लेकिन ये पानी ना पीने वाला प्रयोग है, इसको आप लोग 1 हफ्ता करके देख लो, आप खुद बोल दें कि भाई हाँ, अब हमें पेशाब कम आ रहा है। ये कुछ एक बातें होती है, कोई नहीं बताने वाला, इतना फ्री होकर कोई नहीं बताने वाला। मेरे पास भी इसमें नहीं होता यार, घर के काम है, अपना भी जाओ, अपना भी वर्क करो, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको समझाता हूँ क्यों, बिना पैसे के समझा रहा हूँ, 1 रुपया नहीं लगता किसी से। इतने ज़बरदस्त सप्लीमेंट्स बताए, तीनों फल आप यूज़ करना एटलीस्ट शुरू तो करिए। मैं फिर रिपीट को, मेरे कहने के ऊपर मत जाओ, आप जहाँ आपका इलाज चले वहाँ अपने डॉक्टर से पूछ लो यार। सिंपल सा फंड है कि भाई कर सकते यूज कि नहीं कर सकते, ये वीडियो दिखा देना मेरी, आप यूज़ करिए ना करिए वो आपकी इच्छा, मेरा काम है आपको गाइड करना। ठीक है, मन में कुछ शक है वह मैं कमेंट कीजिएगा आप लोग। अगर वीडियो अच्छी लगती है, लाइक आप करते नहीं हैं, शेयर भी आप नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, देखते रहो जाए वीडियो, बेशक स्किप करके ही देखते हैं, आधी आधी देखते हैं लेकिन देखते हैं। अब मैं क्या कहूँ, अब यहाँ पर आपको लास्ट में सिर्फ आपको एक होम रेमेडी बताता जाऊँ, जिन भी पुरुष भाइयों को प्रोस्टेट का भार कम करना है बहुत जल्दी से, इन फलों को खाने के साथ साथ, योगा प्राणायाम करने के साथ साथ, उनको ऐसे क्या घरेलू उपाय करना है आपको समझना है। इस वीडियो में क्या आपको पता नहीं, यानी कि जितनी भी मैं प्रोस्टेट से जुड़ी वीडियोस बनाता हूँ, हर वीडियो में घरेलू उपाय बताता हूँ कि आपको करना है कंचनार और गोक्षुरा का काढ़ा। बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर आपको प्रोस्टेट की बीमारी में पेशाब ज़्यादा आता है तो गोखरू नहीं मिलाना होता है, गोक्षुरा। अगर पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, बूंद बूंद करके आ रहा है, ऐसे लग रहा है पेशाब की जो थैली है जो खाली नहीं हो पा रही अच्छे तरीके से, ठीक है, तो आप लोगों ने गोक्षुरा मिलाना 10-10 ग्राम, काढ़ा बनाकर सुबह शाम पी लो, 200-250 मिलीलीटर पानी उसमें 10-10 ग्राम मिला दो। ये कंचनार आपके हार्मोन को बैलेंस कर सकता है, और गोक्षुरा डायूरेटिक होता है, पेशाब को खुल कर लाने में मदद करता है।
पेशाब के जलन को जल्दी जल्दी से ख़त्म कर सकता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कुछ एक बातों को लेकर या वहम हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है क्या, वहाँ पे मैसेज करिए, ठीक है। तो अपनी प्रोस्टेट की सेहत का ख्याल रखिए। प्रोस्टेट की सेहत का ख्याल रखना आपके हाथ में है। मेरे हाथ में सिर्फ बताना है, आप लोग बता सकता हूँ बस। बाकी उन चीज़ों को अप्लाई करना है डेली लाइफ में, वो आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है भाई, मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।